लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कर्नाटक के नो आइडेंटिटी कार्ड नो एंट्री नियम की तर्ज पर केरलम का एक्साइज डिपार्टमेंट भी 23 साल से कम आयु के लोगों को शराब की बिक्री रोकने के लिए आइडेंटिटी कार्ड पर आधारित एज वेरिफिकेशन प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है। उत्पाद शुल्क मंत्री एम लीजू ने कहा कि 23 साल से कम आयु के लोगों द्वारा बेवको आउटलेट से शराब खरीदने की शिकायतें मिली हैं और बार में भी नाबालिग ग्राहक जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शराब की बिक्री के लिए आयु सीमा को लागू करने के लिए एक पुख्ता प्रणाली चाहती है। तमिलनाडु में डीएमके ने सत्तारूढ़ टीवीके पर हमला तेज करते हुए विजय के नेतृत्व वाली सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त होने पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की कोशिश करने और विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया है। अन्ना अरिवलयम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएमके के कानूनी विभाग के राज्य संयुक्त सचिव आई परंथमन ने कहा कि अगर टीवीके के कथित हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयासों के खिलाफ राज्यपाल को सौंपी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी अदालत का रुख करेगी। तमिलनाडु के एक टीवीके विधायक को रिश्वत देने के आरोप में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 8 हो गई है। कृष्णागिरी जिले के उथंगराई विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल के विधायक एन इलयराजा की शिकायत के बाद ट्रिप्लिकेन पुलिस ने पल्लीकरनई के सेल्वन मंदवक्कम के एन श्रीनिवासन, क्रोमपेट के राजेश, करूल जिले के कार्तिक और रमेश को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने ब्रूकफील्ड डे केयर सेंटर में कथित बाल शोषण मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय लक्ष्मी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त ने पुष्टि की थी कि एक शिशु को यातना दिए जाने के आरोप में एक और महिला को गिरफ्तार किया गया है। आयुक्त के अनुसार एफआईआर में उसे दूसरी आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग द्वारा 27 मई को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अभियोजन विभाग को कलबुर्गी जिले में 2022 में एक दरगाह परिसर में हुए दंगों के संबंध में अलंद पुलिस की ओर से दर्ज किए गए 8 मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और जस्टिस के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने ये अंतरिम रोक लगाई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अभियोजन विभाग द्वारा 3 बार ये कहने के बावजूद कि आरोपों को निर्विवाद रूप से साबित करने के लिए पूरे सबूत मौजूद हैं, मंत्रिमंडल ने मामले वापस लेने का निर्णय लिया। तेलंगाना सरकार ने पुराने हैदराबाद के 8 मकानों के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के लिए 11 करोड़ 86 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इससे पहले मामूली मरम्मत का प्रस्ताव था जिसे अधिकारियों द्वारा इमारतों की खराब हालत और सिक्योरिटी रिस्क पाए जाने के बाद रद्द कर दिया गया। जीर्णोद्धार का काम कुली कुतुब शाह शहरी विकास प्राधिकरण करेगा। इसका खर्च हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कोष से वहन किया जाएगा। सरकार ने कुली कुतुब शाह शहरी विकास प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने और टेंडर आमंत्रित करने की अनुमति दी है। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। सभी पीड़ित लोग गिद्दलूर के रहने वाले थे और एक शादी में शामिल होने के लिए कंभम जा रहे थे। इन लोगों ने पूजा के लिए विनायक मंदिर के पास रुकने का फैसला लिया, तभी यह हादसा हो गया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे की इलाज के दौरान जान चली गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,